नमो अर्हंताणम, नमो अर्हंताणम। वैर का अनुबंध, अविश्वास, भाग 4। महाकटा द्वीप के बंदरगाह पर पहुंचकर सबसे पहले नंदक और मुनीम आवास की व्यवस्था के लिए बंदरगाह पर उतरे। एक छोटा किंतु सुंदर भवन आवास के लिए मिल गया। सभी उस भवन में गए। अंत में बहुत ही सावधानी पूर्वक धनदेव को उसी भवन में ले जाया गया। उत्तम वैद्यों का उपचार प्रारंभ हो गया। धनश्री का हृदय बैठ गया। उसने सोचा, यदि वैद्यों का उपचार सफल हो गया तो क्या होगा। अब तो लाई हुई मारक औषधि भी पूरी हो गई है। नंदक और मुनीम व्यवसाय में पूरा रस लेने लगे। धनदेव ने जो माल पूर्व द्वीप में खरीदा था वह उत्तम जाति का था। मात्र 15 दिनों में वह सारा माल बिक गया। प्रचुर आय हुई। महाकटा द्वीप में 40 दिन बीत गए। वहां से सीधा देश में जाने का निश्चय किया। 4 दिन पश्चात सबको लेकर जलपोत स्वदेश की ओर प्रस्थित हो गया। महाकटा द्वीप में 44 दिन रुकना हुआ, परंतु वहां एक बार भी नंदक से मिलन नहीं हो पाया, क्योंकि भवन छोटा था और धनदेव की बीमारी के कारण भवन में सभी लोग जागृत ही रहते थे। फिर भी उसके मन में यह आशा पल रही थी कि स्वदेश पहुंचने से पूर्व धनदेव की मृत्यु हो जाएगी। जब स्वदेश का किनारा मात्र 4-5 दिन जितना दूर रह गया, तब सबके मन आनंदित हो उठे, परंतु धनश्री के हृदय में उथल पुथल होने लगी। उसने सोचा, ओह, यह क्या हो गया। किनारे पर पहुंचने के पश्चात तो कुछ भी नहीं होगा। यदि धनदेव जीवित रह गया तो मुझे वैधव्य जैसी दशा ही भोगनी पड़ेगी और नंदक के साथ रहना एक प्रश्न चिन्ह बन जाएगा। रात्रि का दूसरा प्रहर। 4-5 दिनों में स्वदेश पहुंचने के आनंद में सभी निश्चिंत होकर सो गए थे। धनश्री धनदेव के कपाल यानी सर पर हाथ फेरने लगी। धनदेव ने प्रिया की ओर देखा। धनश्री बोली, नाथ, मेरे कंधे का सहारा लेकर आप जलपोत की छत पर चले। वहां सागर की हवा का लाभ मिलेगा तथा आपको भी आराम महसूस होगा। धनदेव ने हंसते हंसते कहा, चलो, मैं तुम्हारी भावना का सत्कार करता हूँ। धनश्री ने स्वामी को शैया पर बिठाया। धनदेव बोला, तुम इतना श्रम करती हो, किसी सेवक को क्यों नहीं बुला लेती। आपकी सेवा में मुझे श्रम कैसा, और सभी आदमी अनेक दिवसों के जागरण के कारण आज ही तो निश्चित होकर सो रहे हैं। अच्छा, कहकर धनदेव खड़ा हुआ और पत्नी के कंधे का सहारा लेकर बोला, प्रिय, देश में पहुंचने के पश्चात मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊंगा। मुझे अपने रोग की वेदना से भी अधिक वेदना तुम्हारी उदासी से होती है। आप स्वस्थ हों, मैं इसमें स्वर्ग की प्राप्ति कर लूंगी। धनश्री पूर्ण सावधानी पूर्वक धनदेव को खंड से बाहर ले आई। सारे नाविक पिछले भाग में थे और अधिकतर लोग निद्राधीन थे। धनश्री जलपोत की छत के किनारे पर स्वामी को ले आई और बोली, कैसी प्रेरक हवा है। धनदेव वहां एक लकड़ी का सहारा लेकर खड़ा था। अंधकार में भी सागर की तरंगे अपूर्व नृत्य कर रही थी। धनश्री ने मन ही मन एक निश्चय किया। कुछ क्षण बीते और उसने निर्बल धनदेव को जोर से धक्का दिया और वह बेचारा धनदेव। रात अंधेरी थी। जलपोत में किसी को कोई भी कल्पना नहीं हो सकती थी। सभी निश्चिंत सो रहे थे। धनदेव सागर में गिर पड़ा। उसे यह ख्याल भी आया कि धनश्री ने धक्का देकर उसे समुद्र में गिराया है, परंतु चिल्लाने की शक्ति उसमें नहीं थी। फिर भी मनुष्य का जब भाग्य साथ देता है। 2 दिन पूर्व ही वहां एक जलपोत टूटा था। उसके टूटे लकड़ी के टुकड़े तैरते तैरते बहने लगे। धनदेव को सरस लकड़ी का टुकड़ा मिल गया और वह जलपोत दूर निकल गया। धनश्री चुपचाप धनदेव के शयन खंड में चली गई। लगभग रात्रि के 3रे प्रहर की संपूर्ति पर वह जलपोत की छत पर आई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे कोई आओ, बचाओ, मेरे सर्वस्व को बचाओ। पीछे के भाग में निद्राधीत नाविक दौड़ कर आए और उधर नंदक, मुनीम जी तथा दास दासी भी आ पहुंचे। नंदक ने पूछा, भाभी क्यों रो रही हो, क्या हुआ। मैं क्या बताऊं, मेरे स्वामी अचानक खंड से बाहर निकले। मैं उस समय जाग गई, परंतु मैंने समझा कोई दूसरा होगा। मैंने स्वामी की शैया की ओर देखा तो ज्ञात हुआ कि शैया सुनी पड़ी है। मैं तत्काल उठी और बाहर आकर देखा तो प्रतीत हुआ कि मेरे सौभाग्य का सूर्य सागर में डूब गया है।
यह दृश्य देखकर मैं मूर्छित हो गई। अरे, मेरे सौभाग्य को बचाओ, बचाओ! नाविकों ने मशालें जलाई। 2 नावें सागर में उतरी, परंतु धनदेव का कहीं पता नहीं चला। धनदेव कहाँ से मिले? रात अंधेरी थी। धनश्री का कृत्रिम रुदन अंधेरी रात को कंपित कर रहा था। धनश्री ने जो मारक औषधि का प्रयोग अपने पति धनदेव पर किया था वह अत्यंत भयंकर था। मनुष्य तिल तिल कर मरे ऐसा प्रयोग था। इस प्रयोग के शमन का उपाय किसी वैद्य के पास नहीं था, परंतु मनुष्य की आयुष्य मर्यादा की कोई तोड़ नहीं सकता। सागर में उठे तूफान से एक जलपोत टूट गया था। उसकी लकड़ी का एक टुकड़ा धनदेव के हाथ लग गया था। वह उसके सहारे 7वें दिन एक किनारे पर पहुंचा। 7 दिनों के उपवास से तथा समुद्र के खारे पानी के संयोग से एक अकल्पित परिणाम सामने आया। उसकी विष जनित व्याधि नष्ट हो गई। विष का प्रभाव मिट गया और काया निरोग हो गई। धनदेव को स्वस्थता का बराबर अनुभव होने लगा। उसने सोचा, मुझे नया जीवन मिला है। रोग का कोई भी लक्षण शरीर में नहीं रहा। अनेक बार ऐसा होता है कि मनुष्य मौत की पकड़ से छूटकर नया अवतार प्राप्त कर लेता है। जहाँ आशा नहीं होती वहाँ भी आशा प्रकट हो जाती है। किनारे पर आया हुआ धनदेव सोचने लगा, मैंने जिसको अर्धांगिनी मान रखा था, जीवन संगिनी मानता था, प्रेम माधुरी की कल्पना करता था, उस धनश्री ने मुझे सागर में क्यों ढकेला? वह मधुर प्रेम कहाँ चला गया? पितृग्रह और श्वशुर ग्रह को कलंकित करने वाला यह कार्य उसने क्यों किया? क्या उसे मेरी बीमारी व्याकुल बना रही थी, अथवा उसे मेरी परिचर्या करने में कठिनाई महसूस हो रही थी? कुछ भी समझ नहीं आता। महापुरुषों ने ठीक ही कहा है, स्त्री के लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है। मैं इन सब बातों की चिंता क्यों करूं? यह संसार विचित्र है। यहाँ पत्नी को अपना पति अथवा पति को अपनी पत्नी तब तक अच्छी लगती है जब तक काया स्वस्थ और शक्ति संपन्न होती है। ऐसे संसार को ही दुख का दावानल कहा है। नहीं नहीं नहीं, मुझे क्या लेना देना? मैं ऐसा क्यों सोचूं? कर्मक्षय के कारण मैं स्वस्थ बना हूँ, जीवित रहा हूँ। धनश्री ने यदि मुझे समुद्र में नहीं धकेला होता तो मैं जलपोत में ही मृत्यु की शरण में चला जाता। किसी का दोष देखने से क्या लाभ? मुझे तो गुण ही देखने चाहिए। ऐसा सोचकर वह उठा। 7 दिनों से वह भूखा था। भूख विकराल बन गई थी। वहाँ भोजन आए कहाँ से? उसने चारों ओर देखा। उसे कुछ ही दूरी पर समुद्र की लहरों पर ऊंचा नीचा होता हुआ लकड़ी का एक पट दिखाई दिया। उस पट पर एक स्त्री चिपकी हुई थी। उसने मन ही मन सोचा, संभव है यह जीवित हो अथवा मूर्छित हो। मुझे इसे बचाना चाहिए। कौन जाने यह कौन है? धनदेव उस ओर गया। उसको प्रतीत हुआ कि पट्ट पर बैठी कोई सुंदरी है और वह किसी बड़े घराने की दासी होनी चाहिए। धनदेव उस पट्ट को किनारे लाया और उस नारी की नाड़ी देखी, परंतु उस बेचारी का प्राण पखेरु उड़ गया था। वह 2 क्षण वहां खड़ा रहा। फिर उसे उस स्त्री को की साड़ी के अंचल में कुछ बंधा हुआ सा नजर आया। उसने गांठ खोली। उसमें सूर्य जैसी तेजस्वी रत्नों की माला थी। धनदेव ने उस माला को अपने पास रख लिया। सुनी सागर की ओर देखता हुआ आगे चल पड़ा। वह कुछ ही दूर गया होगा कि उसे सामने एक कापालिक आता हुआ दृष्टिगोचर हुआ। धनदेव ने उसको नमस्कार किया। धनदेव को देखते ही वह कापालिक बोल उठा, अरे सृष्टिपुत्र, आप यहाँ कैसे? मेरा प्रवहन टूट गया। एक पट के सहारे मैं यहाँ आ पहुंचा, परंतु आपने मुझे कैसे पहचान लिया? धनदेव ने शांत स्वर में कहा, आपने तो मेरे पर बहुत उपकार किया है। आप भूल गए? बिना तट के बंदरगाह पर जुआरियों के जाल से मैं आपने ही मुझे बाहर निकाला था। मैं वही महेश्वर दत्त हूँ। आपने मुझे उत्तम प्रेरणा दी और मेरे उज्जवल भविष्य की चिंता की थी। मैंने संन्यास ग्रहण कर लिया और अभी विद्या की साधना के निमित्त सागर तट पर रह रहा हूँ। आप धन्य हैं। आपने अपना जीवन उन्नत मार्ग पर लगा लिया। मैं तो ऐसा ही रह गया। धनदेव बोला, सृष्टिपुत्र, कोई भी अवस्था स्थिर नहीं रहती। उतार चढ़ाव स्वाभाविक है। आप चिंता न करें। मैं आपको पठित सिद्ध गरुड़ नाम का एक मंत्र सिखाता हूँ। यह विषापहारी मंत्र है। सर्प कितना ही भयंकर क्यों न हो, उसका विष इस मंत्र से तत्काल नष्ट हो जाता है।
इस मंत्र से स्वार्थ के साथ परमार्थ भी सधेगा। यह कहकर कापालिक तापस धनदेव को अपने आश्रम में ले आया। धनदेव ने वहां स्नान किया और तापस द्वारा दिए गए फलों का आहार किया। फिर तापस ने उसे पठित सिद्ध गारुड़ मंत्र सिखाया। 4-6 दिन अपने आश्रम में ठहरा कर धनदेव को उत्तम वस्त्र दिए। धनदेव भी पूर्ण स्वस्थ हो गया। फिर तापस ने उसे एक नौका द्वारा विदाई दी और एक दिन धनदेव श्रावस्ती नगरी में पहुंच गया। आज के लिए इतना ही। आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। जय जिनेंद्र। Subscribe the channel and share the video. Thank you Arjun Mukherjee for shooting and editing my video.